गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है? अभी लगातार हम देख रहे थे ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, 80,000, 82,000, 87,000, 88,000। क्यों ये 91,000 तक पहुंच गया? क्या कारण है, ये गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है इतना? अब अमेरिका में जो लॉकर बने हुए हैं वहां पर जो गोल्ड की ईंटें ब्रिक्स रखी जाती हैं जिस रूप में, उनका साइज अलग है, और इंग्लैंड में जो रखी हुई है उनका साइज अलग है। इसलिए क्या है कि स्विट्जरलैंड कहता है कोई नहीं, हमारे पास लेके आओ, हम आपका गोल्ड पिघलाएंगे और आपको जिस साइज में चाहिए उस साइज में आपको बना के देंगे। करना मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। सारी दुनिया को डराया हुआ है। दुनिया के ज्यादातर देशों का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा हुआ है, लेकिन अब बहुत सारे देश यहाँ से बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकालकर अमेरिका में रख रहे हैं, अमेरिका के पास वहाँ के बैंकों में रख रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों वहाँ से पैसा इंग्लैंड से निकलवा रहे हैं, क्यों अमेरिका में रख रहे हैं? पिछले दिनों भारत ने भी काफ़ी टन सोना, सैकड़ों टन सोना वहाँ से निकलवाया था। तो इसके पीछे कारणों को जानना चाहेंगे, क्यों ये होड़ लगी है, क्या कारण है, क्या इसके पीछे एक नेगेटिविटी का माहौल है बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रति। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़ी खबर है ये तो एक कि पूरे दुनिया भर के जो देशों का सोना और बैंक ऑफ इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में रखा हुआ है, अब वो निकाल रहे हैं यूके में, और यूके से निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं। क्या कारण है ये? ट्रंप का टैरिफ या कुछ और? क्यों इस तरह के हालात बने हैं? देखो करमपाल जी, हर देश के पास विदेशी रिजर्व होते हैं जी, और फॉरेन रिजर्व्स का एक हिस्सा गोल्ड के रूप में होता है। और गोल्ड जो है सभी देश सुरक्षित जगह पे रखना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से दो बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जी, दोनों ही बैंक इंग्लैंड में हैं, स्थित हैं ये। और इनके यहाँ बड़े बड़े वॉल्ट्स हैं, आप लॉकर कह सकते हो, जिनके अंदर देश अपना सोना रिजर्व के रूप में रखते हैं, सुरक्षित है। और पीछे भी इतिहास में देखें तो सोने के बहुत ज़्यादा रिजर्व अंग्रेज़ों के पास, इंग्लैंड के पास रहे हैं, क्योंकि उनका सारी दुनिया पे राज रहा है। इसके अलावा विश्व में और भी संघाई है, अमेरिका में है, जहाँ पर लोग अपना, या स्विट्ज़रलैंड है जहाँ पर लोग अपना सोना रिजर्व में रखते। अब इंडिया ने भी पिछले सितंबर में और दिसंबर में अपना 200 टन सोना वापस मंगवाकर अपने देश में रखा है जी। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा आपने बताया कि देश इंग्लैंड से अपना सोना जो है वो निकलवा के अपने देश में या अमेरिका में रख रहे हैं जी। एक तो जियोपॉलिटिक्स जो है, जो वैश्विक राजनीति है, उसमें जितनी अनिश्चितता होगी, जितनी दुनिया युद्ध के कगार पे जाएगी, तो आप निश्चित मान के चलो कि सोना सबसे सुरक्षित कोष है और उसको अपने पास रखना चाहते हैं। अभी जब रूस और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो एक बैंक में रूस के लगभग 400 बिलियन के आसपास पैसे थे डॉलर में, और उस बैंक ने देने से मना कर दिया रूस को। तो इस अनिश्चितता की स्थिति से बचने के लिए बैंक अपने पास, सारे देश अपना गोल्ड अपने पास रख रहे हैं। इंडिया में जो गोल्ड की स्थिति है, इंडिया का 850 टन से ज़्यादा गोल्ड है, जिसमें से 550 टन सोना जो था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में था। अभी भी 214 टन इंडिया ने मंगवा लिया है, 350 325 टन के आसपास अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। अब ये देश चिंतित इसलिए हो रहे हैं कि पहले इंग्लैंड से जब भी सोना आपको मंगवाना होता था तो उसका टाइम पीरियड आपका 2 या 3 दिन का होता था, कि आपने आज रिक्वेस्ट डाली, 2-3 दिन के अंदर सोना आपको शिपमेंट हो जाती थी, आपका सोना आ जाता था। अब ये जो टाइम पीरियड है,
ये टाइम पीरियड बढ़कर आपका 6 से 8 वीक का हो गया, यानी 2 से 3 महीने। यानी दो महीने के आसपास आपका ये हो गया। तो अब एक र्यूमर है कि कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड में कहीं क्राइसिस तो नहीं। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड में सिर्फ लोग ही पैसे देश की सोना नहीं रख रहे जी। हो सकता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया और सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो उसमें क्या होता है, ETF बोलते हैं इसको, गोल्ड ETF फंड है। उसमें क्या करते हैं कि लोगों को जैसे मैंने कहा कि मेरा 50 लाख का सोना खरीद दो। अब वो क्या करेंगे, मेरे को एक कागज़ दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपका 50 लाख का सोने के मालिक हो आप, और वो सोना फिजिकली खरीद के वो किसी ना किसी जगह रख देते जी। अब लोगों को और देशों को क्या भय हो रहा है कि हो सकता है कि कोई स्कैम हो गया हो, और वो स्कैम किस रूप में हो गया हो, वो स्कैम इस रूप में हो गया हो कि भाई ग्लोबल लेवल पे लोगों का पैसा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन शायद फिजिकल रूप में गोल्ड ना खरीदा गया हो, वो पैसा कहीं और यूज हो गया हो और कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो बैंक ऑफ इंग्लैंड में। लेकिन रिसेंट टाइम में गोल्ड के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब जैसे जैसे वो लोग गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये कागज है हमारा, पेपर है, आप सर्टिफिकेट के हमारा इतना सोना वापस दो, तो वो टाइम लगा रहे हैं कि भाई कहाँ ये आपका है। और वो बड़े फनी मैं कहूँगा कि बहाने बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आपका जो गोल्ड था वो ढूंढने में टाइम लग रहा है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो मजदूर हैं वो थके हुए हैं, लोगों की एकदम रिक्वेस्ट ज़्यादा आने लगी तो इसमें टाइम लग रहा है। यानी जो बात गले नहीं उतर सकती वो चीज़ है। अब लोग निकलवा क्यों रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर, उनको डर है USA के द्वारा लगाए हुए टैरिफ जी। कि कहीं हमें बाद में गोल्ड वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अपना गोल्ड, इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं। और इसमें भी जो रूट बन रहा है वो रूट आप देखिए कि ये रूट पहले इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, फिर स्विट्जरलैंड से अमेरिका जा रहे हैं। क्या कारण की इसके पीछे का? इसके पीछे कारण आप देखिए, जैसे हमारी नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद नए नोट आए, नए नोट के साइज पुराने नोट के साइज से छोटा या बड़ा था, और हमारे जितने ATM थे उनको कैलिब्रेट करना पड़ा था उनके साइज के हिसाब से। अब अमेरिका में जो लॉकर बने हुए हैं वहाँ पर जो गोल्ड की ईंटें ब्रिक्स रखी जाती हैं जिस रूप में, उनका साइज अलग है, और इंग्लैंड में जो रखी हुई है उनका साइज अलग है। इसलिए क्या है कि स्विट्जरलैंड कहता है कोई नहीं, हमारे पास लेके आओ, हम आपका गोल्ड पिघलाएंगे और आपको जिस साइज में चाहिए उस साइज में आपको बना के देंगे। इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड से गोल्ड निकाल रहे हैं, स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हैं पहले, और फिर स्विट्जरलैंड से चेंज करके फिर अमेरिका लेके जा रहे हैं। वहाँ इंटो का साइज बदल रहा है। इंडो का साइज बदल जी। तो ये टैरिफ का डर क्यों सता रहा है लोगों को, क्यों इतनी निकासी हो रही है? क्योंकि अमेरिका अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी के रूप में एस्टेब्लिश रखना चाहता है जी। वो ये चाहता है, जैसे बार बार वो कहता है कि मैंने जो ट्रेड, मेरा जो बैलेंस है, वो जो ट्रेड डेफिसिट है, मुझे इसको ठीक करना है, मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। सारी दुनिया को डराया हुआ है उसने। अच्छा, पीछे से भारत ने जब वो सोना निकलवाया था करीब 200 टन 214 टन आपने बताया, जब लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा चुकी है, इसलिए सोना निकलवाया पड़ रहा है। नहीं, देखो ये नहीं है। अब ये जब गोल्ड के रेट बढ़ते हैं ना, जब रेट बढ़ते हैं गोल्ड के, तब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इकोनॉमी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए गोल्ड के रेट बढ़ते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर उस वक्त सारी चीज़ों को छोड़कर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इसलिए निकलवाए कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है।
हमें तो उनका खतरा है कि कहीं हमारा गोल्ड वापस मिल भी पाएगा नहीं, एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो। जी। और जब अविश्वास की स्थिति पैदा होती है ना, तो वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती, फिर वो ग्लोबल लेवल पे हो जाती है उभर के आती ठीक है। अच्छा, गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है? अभी लगातार हम देख रहे थे ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, 80,000, 82,000, 87,000, 88,000, क्यों ये 91,000। 91,000 तक पहुंच गया? क्या कारण है ये गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है इतना? दुनिया में जितनी ज़्यादा अनसर्टनिटी रहेगी, जी जितनी ज़्यादा अनिश्चितता रहेगी, जितनी ज़्यादा दो देशों के बीच में डिस्प्यूट्स रहेंगे ग्लोबल लेवल पे, गोल्ड उतना ही ज़्यादा ऊंचा जाए, जी क्योंकि उस वक्त सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यही मानी जाती जी। तो इसका मतलब जिस तरह से हालात बन रहे हैं, तो उस हालात में तो बहुत ज़्यादा ये तो लाख भी बहुत जल्दी क्रॉस कर है। जाएगा। हो सकता है, जी। हो सकता है इस साल के लास्ट तक चला जाए, पूरा यूरोप पॉसिबल। पूरा यूरोप रूस को आंखें तरे रहा है। इधर से हम बात कर लें, यमन पर गोलाबारी, हमास, इजराइल, अमेरिका, सारे तो हालात गर्म। मैंने आपको यही बताया कि जब वर्ल्ड जितनी ज़्यादा अनिश्चितता की स्थिति में रहेगा, आपकी प्रेशियस मेटल्स में सोना और चांदी दोनों आ जाते हैं, वो उतनी ही ज़्यादा तेजी में हो। चांदी के भी नखरे पड़े हुए हैं सोने के साथ। नेचुरल है। बिल्कुल, काफ़ी वो भी रिकॉर्ड बनाती है, 1 लाख से 1 लाख क्रॉस कर चुकी है जी। तो यानी कि ये टैरिफ की स्थिति के आपने बताया और साथ में अनिश्चितता के हालात बताए। अच्छा, इसका क्या कारण, थोड़ा एक वीडियो में हमने पहले भी जिक्र किया था, थोड़ा अपडेट कर दें कि इसका क्या कारण था कि सभी देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही सोना क्यों रखते थे? उसके पास अच्छी फैसिलिटी थी, लोकल फैसिलिटी कह सकते हो कि आप ज़्यादा थी। और एक वक्त तो इंग्लैंड जो है पूरे वर्ल्ड का सिरमौर था कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सोना उसी के पास था रिजर्व में। फिर जैसे धीरे धीरे लोग वेल्थ खोते गए, तो वहीं पे उन्होंने सेफ समझा रखने वो सोना रखना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। आप वीडियो पर अपना कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देश दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहे हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।